चले गए, ये मार्ग बता के चले गए वीर पुरुष महापुरुष भगत सिंह, तात्या टोपे, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, नेहरू जी। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ी धरोहर है। ये माने इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। अरे आज हम तो वो लड़ाई लड़े, आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता से सांस ले पा रहे। तपस्या क्या, तपस्या की नर्मदे, अगर तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो, कह दिया शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार करो। आज कथा भी क्या है? बोले नरक में पड़े हुए सभी पितरों का, सभी पितर, ये नहीं कही थी कि केवल राजा के पितरों का, माने पूरे राज्य के पितरों का कल्याण कर। हमने भी प्रातः काल यही कही थी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो क्षेत्र के पूर्वजों के लिए और पूरे राज्य के पूर्वजों के लिए कल्याण की कामना करता हूं। तब नर्मदा बोली, हे महेश्वर देव, मैं बिना किसी आधार के अम्मू द्वीप में कैसे जाऊं? महाराज ये सुनकर महादेव जी ने पार्वती से कहा, तुम सब लोग क्षण भर स्थित हो जाओ, जिससे सरताओं में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर चली जाए। पार्वती से कह दिया, देवी पार्वती तुम स्थिर होकर बैठ जाओ, जिससे नर्मदा जी सरताओं में से नर्मदा पृथ्वी पर जाए। तब पार्वती ने कहा, बोले महादेव हम नर्मदा जी को धारण करने में असमर्थ है। हे महादेव, कथा कभी सुनी आपने? महाराज सुन लो भाई, बालाजी महाराज पे तो एक से एक आप अद्भुत, निराली, अगूढ़, अनादि अलौकिक, कल्याणकारी, केवल एक के लिए नहीं, सब जन जन के लिए। तब पार्वती जी ने कहा, बोले हे महादेव हम नर्मदा जी को धारण करने में असमर्थ हैं। पार्वती उसी समय उदयाचल ने खड़े होकर कहा, महादेव जी की कृपा में नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूं। अगर महादेव जी की कृपा। उदयाचल पर्वत बोला, बोले मैं समर्थ हूं। तदंतर उदयाचल की चोटी पर चढ़ देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर आ गई और वायु के समान वेग से पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर बढ़ी। एक ही नदी है आपकी पूरे राष्ट्र में, भारत, जो पश्चिम से पूर्व की ओर। अमरकंटक में जिला शहडोल और बिलासपुर के बीच में 300 किलोमीटर का जंगल है, दाएं बाएं आए बाएं 300 किलोमीटर का। कितना घना जंगल, चोटी पर हमने दर्शन किए, इसलिए बता रहा हूं। मैं बिलासपुर में लंबे टाइम तक रहा हूं, वहां यहां से उद्गम हुई है, उद्गम स्थान है, जिला शहडोल पड़ता है, ठीक है। तदंतर उत्तरांचल की चोटी पर चढ़ देकर नर्मदा जी आकाश से पृथ्वी पर आ गई और वायु के समान वेग से पश्चिम दिशा को बही। और उस समय तीनों लोगों को बड़ा हाहाकार मचा। नर्मदा के जल का ये भयंकर कल नाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजोमय प्रज्वलित लिंग प्रकट हो गया।
पाताल लोक तेज एक प्रज्वलित लिंग प्रकट हो गया और हुंकार पूर्वक बोला, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली नर्मदे मर्यादा धारण करो। आ गए बाबा साहब। अब जी कहां बसिए? कहां कहां? ओंकारेश्वर। महाकाल और ओंकारेश्वर, ये दो लिंग आपके मध्य प्रदेश में ही है। एक उज्जैन में और एक खरगोन में, ठीक है। खंडवा, बड़ौनी, अब तो बड़ौनी भी जिला हो गया, बड़वाल, ठीक है। और हुंकार बोला, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली नर्मदे मर्यादा का धारण करो। तुम धारण करके निकलिए। महादेव जी ने 3 पर्वों की सृष्टि कर डाली। 3 पर्वत बना दिया, माने मर्यादा बना। 3 पर्वतों से, मैंने कहा ना 300 किलोमीटर, आप मेरी बात को नहीं पकड़े पहले। 300 किलोमीटर का घना जंगल है और उसकी ऊंचाई है कम से कम, अगर नीचे की अपन ले से माने तो कम से कम 15-20 हजार स्क्वायर फुट ऊंचाई है। अर्थात मेरु, हिमालय, कैलाश तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ बिंद भी तुम्हें धारण करने में समर्थ हो। इन पर्वतों की सलाह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन है। तत्पश्चात राज ऋषि हिरण्यक जाने ने नर्मदा से कहा, देवी आपने हमारे पुत्रों का उद्धार करने के लिए बड़ा अनुग्रह किया है। हे नर्मदे, नर्मदा ने उत्तर दिया, राजन तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना एवं तपस्या की है, इसलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं और वे और तुम्हारी रनवास में रहने वाले स्त्रियों के भी जो सगे संबंधी हैं, वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तो हम ऐसे ही नहीं कहा करते, बालाजी धाम बरेठा तो माना, लेकिन मेरा क्षेत्र भी पूरा आता है इसमें। कल्याण बाला बरेठा का तो है ही, लेकिन उससे भी अधिक क्षेत्र का कल्याण भी करते हैं। उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए हुए भक्तों का भी कल्याण करेगा। राजा ने नर्मदा में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया, श्राद्ध और पिंडदान किया। आज कथा भी कहां पहुंची? तब राजा ने महाराज, तब हिरण्यतेजा राजा ने विधि पूर्वक स्नान करके नर्मदा में, मैंने आज प्रातः काल की कथा में कहा था, क्षेत्रवासियों तुमने अपनी सुख नदिया को सुखा दिया, तुमने उसमें मलमूत्र मिला दिया, गंदगी डाल के तुमने अपना बहुत बड़ी हानि पाई। आज आपके 50-60 गांव लगते हैं शहर से यहाँ तक, आप ठान लेते तो उसमें गंदे नाले और गंदा पानी नहीं, आज शुद्ध पानी आपको मिलता हुआ। आज जान रहे हो गंदे के पानी से तुम जो अनाज ग्रहण कर रहे हो, ये निष्ठा है। उसका आप कोई गंदा पानी डालेंगे, डेली गंदा पानी लगाएंगे तो उसमें बीज कैसा निकलेगा? कैसे निकलेगा भाई? तो तुमने बहुत बड़ी हानि कर रखी। एक राजा ने 14,000 वर्ष तपस्या करके निर्मल जल नर्मदा जी का और स्वर्ग से पृथ्वीलोक में लेके आके अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, अपने क्षेत्र का और पूरा राजा की जो इर्द गिर्द रहते थे सारे पितरों को अपने श्राद्ध एवं पिंडदान किया और
इससे उनके सब पितृ नरक से निकलकर देवयान मार्ग स्थित हो गए। ये नर्मदा जी का पहला अवतरण आदि कल्प के सतयुग में हुआ था। सतयुग में कब आई है नर्मदा जी? समझ में आ गई? सतयुग में। दूसरा अवतार दक्ष सावणी मनवंतर में हुआ और तीसरा अवतार राजा पूर्वा के द्वारा वैष्णव मनवंतर में संपन्न हुआ। राजन, ये प्राचीन वृत्तांत जैसा मैंने अपनी आंखों से देखा। ये किसने कहा? किसने कहा? मार्कंडेय जी। और ये किसको कथा बताई? राजा युधिष्ठिर। अभी आपने समझ नहीं पाए कि कथा कहां चल रही। मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया, राजन, ये प्राचीन वृत्तांत जैसा मैंने अपनी आंखों से देखा। मार्कंडेय जी कुछ समय के, तो मैं इसलिए कहता हूं कि बालाजी आपके जब से जहां आए हैं 25, 27, 28 साल हो गई। आप बालाजी की गाथा और कथा और इतिहास को उठा के देख लो, आप स्वयं तृप्त हो जाओ। बालाजी सरकार की जय। आपको न तो इनसे पूछना है, न भीतर पुजारी से, न हमसे। अरे ये तो सिद्ध पीठ ऑटोमेटिक हो चुका है। और किसी के भ्रम में आना भी नहीं चाहिए, और जहां अब अपनी चतुराई बताना भी नहीं चाहिए। हो मेरे बाबा, चाहे बालाजी के स्वयं भगत क्यों न हो, बालाजी के पुजारी क्यों न हो, माता के पुजारी क्यों न हो, आप यहाँ चतुराई बताओगे, ऐसा कर लेना वैसा, आप चक्कर में पड़ जाओगे। हाँ, अगर उनकी रिद्धि सिद्धि है वो बात अलग। हो बच के रहो। जैसे कभी बालाजी जल के छीटे तो आप भी छीटे देने लगे, गलत गलत। बचो। आपसे मतलब मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, बाई चांस की बात। बचो। राजन, ये प्राचीन वृत्तांत जैसा मैंने अपनी आंखों से देखा, वैसा बतलाया, मैंने वैसा ही बताया। आपके बालाजी धाम में बालाजी आए हैं 27-28 साल में, शायद आप सबने तो देखा होगा। अब इसमें कहां कोर कसर है भाई? आपका क्षेत्र बिल्कुल खुशहाली में है, आनंद में है, सब संपत्ति, विकास, एजुकेशन। आपके क्षेत्र के लिए लोग बाहर से रमाते हुए जगह पूछते, हमें भी दिला दो। बिगड़ों से दूर, और बिगड़ आती है तो बालाजी बैठे बिगड़ों को टालने की शक्ति हुई। अब इससे बढ़िया हमें और सुख साधन क्या चाहिए? अब इसके बाद में हम कहें कि भाई हमें पता ही नहीं है, तो अज्ञानता की बात करते हैं। हमने देखा ही नहीं है तो ये तो और भी बुद्धिहीन बात करती है भाई। यहाँ तो सिद्ध पीठ है, यहाँ तो जैसे गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है ना, आप परिक्रमा करो और परिक्रमा में संकल्प ले लो पक्के मन से, आपका कल्याण तय है। किसी से पूछने की जरूरत है। तुम्हारे मन में आता है नारियल ले लो, लाल वस्त्र में तुम्हारी जो याचना है, लाल वस्त्र में बढ़िया नारियल से कलवा बांध के अपनी अर्जी नारियल के माध्यम से लगा जाओ। आज नारियल का माध्यम क्या तुम बता दो? नारियल का माध्यम क्या? महाराज, नारियल का माध्यम है आपका स्वयं का सिर, स्वयं का सिर। नारियल को तोड़ना माने अपने सर को फोड़ के बालाजी हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। नारियल का मतलब समझ रहे? माने मनुष्य का सिर यहां लगा जाओ। महाराज, हम अपना सर तुम्हारे चरणों में चढ़ा के जा रहे हैं, ये हमारी मन्नत है। हमारा सर आपके चरणों में झुका हुआ है, हम पर दया करो।
आप पूछने में पड़ जाओगे तो कोई आपको रूठा हुआ देवता बता देगा, कोई घोर बता देगा, कोई आप पर जिंद लागू कर देगा। हनुमान जी के सामने कोई स्वास्थ्य लाभ, कोई जिंद नहीं है, कोई भूत नहीं है, इनके आगे भूत पिशाच निकट नहीं आते। महावीर जब नाम सुना, अब बताइए वो कोई कह रहा कि जिंद है, जहां जिंद को जिंद बैठो भाई। आदमी केवल भ्रम में पड़ा हुआ, भ्रम और भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं। भ्रम मत मानो, शक्ति है, शक्ति थी, है और एक है। भ्रम के पार हाजी महाराज वैसा बदला नर्मदा में। अच्छा एक बात बताएं, कन्हैया ने जन्म लिया, अवतार लिया, माता जसोदा के घर में आंगन में लल्लू सादा रहते थे। जब कोई आपत्ति विपत्ति आती थी महाराज तो पूतना को भी मार भराया। अगासुर बकासुर तकासुर तमाम आए, मैया को पता ही नहीं पड़ पाता था और कन्हैया अपनी लीला से बस घर भाग देते थे। तो इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारी बैठी है, अब तुम रोज इनसे कहोगे भाई आ जा रोज, तो वो तुमको ठीक नहीं लगेगा। जब कोई कष्ट आता है तो भी अच्छे अच्छे बकासुर सुधाकर कौन से सबके हाथ में उखाड़ के पहले इतनी बड़ी महामारी आई, तुम्हारे क्षेत्र का बागवाला हुआ। अरे क्षेत्र की बात क्या है, तुम्हारा राज्य भी सुरक्षित रहा। राज्य भी सुरक्षित रहा। जितनी अन्य राज्यों में अकाल मृत्यु हुई थी उस बीमारी से, उतनी हमारे भारत देश में हुई तो है, हमें वेदना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं हुआ, हुआ है लेकिन बहुत कम, बहुत कम है। संतो हे महात्माओं, आप हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हम पर बालाजी की, ये बालाजी ये स्वयं शंकर है। कौन है महाराज? स्वयं शंकर है। मैंने आज आपकी वो भूल भी टाल दी, ये स्वयं शंकर है। ये दुर्गा भी जय बन जाती, भवानी बालाजी कृष्ण भी जय बनते हैं, ये जो चाहते हैं सो। लेकिन आज तक ये नहीं कहा कि मैं राम हूं। कृष्ण तक का कह दिया कि कृष्ण भी 16 खलासी है, तो भाग कहेंगे। लेकिन ये भी नहीं कहा कि मैं भोले शंकर हूं, नहीं कहा मैं बालाजी हूं, ये नहीं कहा मैया हूं। ये अपनी लीला कर रहे हैं। ये इन इष्टों को मानते हैं, उनके लिए कभी नहीं कहते। ये तो केवल मर्यादा में जो रहते हैं उनको हमेशा मर्यादा में रखना चाहते हैं। कल्याण होगा, आशीर्वाद दिया, खुश रहो, कृपा बनी रहे बालाजी की आप पर, आपके क्षेत्र पर। बोलो सच्चिदानंद की जय। विधि पूर्वक स्नान करके महाराज देवता और पुत्रों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया। अच्छा, इससे उनके सब पितर नरक से निकलकर देवयान मार्ग पर स्थित हो गए। देवयान मार्ग, ये नर्मदा का पहला अवतरण था। इसमें मैंने अपनी आंखों से देखा। ये मार्कंडे जी कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि ये पूरा वृत्तांत, ये पूरी पिक्चर मैंने अपनी आंखों से देखा है। हे राजन, वैसा मैंने हे धर्मराज, नर्मदा में स्नान करके गोता लगाने और उसका जल पीने तथा स्मरण और कीर्तन करने से उनके जन्मों का घोर पाप नष्ट। गंगा जी को भी भगवान शंकर ही लेके आए, माध्यम भागीरथ बने। और यहाँ पर महाराज
हिरण्य तेजा और रूपा मन ये राजा लेके आए। देखिए अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए और राष्ट्र के कल्याण पृथ्वी पर जो हमारी जीव आत्मा है 84 लाख योनि उनके सब कल्याण के लिए। अब आप कह के जहां नदी आएगी तो केवल बरेठा वाले जल पिएंगे, नहीं नहीं, यहाँ तो पूरा क्षेत्र पिएगा। यहाँ पर मेरे दूर दराज से आए हुए भगत वो भी यहाँ का जल ग्रहण करेंगे। अगर आज बरेठा वाले कहें कि बालाजी धाम केवल हमारा है, हमारे गांव का है, तो जी अन्याय होगा। बालाजी धाम ग्राम बरेठा क्षेत्र और पूरे राज्य की धरोहर, क्षेत्र और राज्य की धरोहर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने को कहोगे कि हमारा, तो आप अपनी छोटी बात करोगे। आप कहोगे कि नहीं भैया क्षेत्र पहले, हम बाद में, उसके ऊपर राज्य। मैंने गलत बोला तो क्षेत्र हम बाद में। बरेठेवासियों आपको जो बड़प्पन, मैंने मैं केवल चतुराई का बड़प्पन नहीं चाहिए, वास्तविक बड़प्पन क्षेत्र, उसके बाद हम, उसके बाद राष्ट्र। राष्ट्र हमारा अगर सुख समृद्धि और आनंद में है तो तभी हमें आनंद की अनुभूति होगी, और राष्ट्र पर किसी प्रकार के संकट है तो हमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। या प्रसाद कह दिया भगवान कृष्ण ने, हे कौन्ते तुम और तुम्हारी माता धन्य है। हे कौन्ते तुमने इतनी बढ़िया कथा सुनी, तो मैं यहाँ कहूंगा, हे क्षेत्रवासियों, हे बरेठावासियों, हे दूर से आए हुए मेरे अनन्य भक्तों, तुम और तुम्हारी माता धन्य है कि तुम्हें साक्षात बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त। ये प्रसन्न जगत के कल्याण करने वाला है। जो मैंने कथा कही है वो जगत के कल्याण के लिए कही है। संयमी और इंद्रियों को बस में करने वाला सिद्ध पुरुष जो मेरी भक्ति का तथा परोपकार में अपना जीवन लगा देता, वही पक्का परोपकार में अपना जीवन लगा। परोपकार, संयमी हो, नियमी हो, साधक हो, धैर्यवान हो, सहनशीलता हो, चंचलता न हो, उसमें क्रूरता न हो, दया हो, करुणा हो, शीलवान हो, नम्रता हो, विनम्रता हो, सहजता हो, समर्पित भाव हो और सबको अपना मानता हो। सतपुरुष महापुरुष जे बिरले आते, जे हम लाखों में बिरले आते, इनकी गाथा गाई जाती है, इनका इतिहास लिखा जाता है, इनका चरित्र किसी महावेद में या पुराण में या भगवान की कथाओं के साथ लिखा जाता है, जोड़ा जाता है। अर्थात गुरु के मार्गदर्शन से, महाराज गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना करने वाले व्यक्ति को ही, गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना करने वाले व्यक्ति को ही मेरी भक्ति मिलती है। गुरु के मार्गदर्शन, भगवान कह रहे हैं कि गुरु के मार्गदर्शन में मेरी जो आराधना करता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त है, अलग से नहीं, अलग से नहीं, अलग से। डॉक्टर साहब अलग से नहीं। आप आपकी गाथा को हनुमान जी से अलग करना चाहेंगे तो ये मार्ग आपका ठीक नहीं होगा। जो आपके बाबा और जो आपकी मैया वैष्णव आपको जो प्रेरणा दे, उसी प्रेरणा के अनुसार आपको, हमको, सबको अपना मार्ग तय करना है।
अपना मार्ग तय करना, अपनी रावण की तरह लेख में मेघ मत ठोको। महाराज लेख में मेघ मत ठोको। आपको इतने बढ़िया मार्गदर्शन करने वाले स्वयं त्रिलोचनधारी और उन्हीं के अंश हनुमंत बाबा बैठे हुए हैं, तो आपको चिंता कभी नहीं करना चाहिए। आपका सर्व कल्याण यहां से तय है। ये संकट मोचन है, ये संकटों का निवारण करने की क्षमता है। ये विघ्नों को, कलेशों को दूर कर देते हैं। जिनकी शादी नहीं होती उनकी शादी करा देते हैं, और जिनकी खो जाती है उनको मिला भी देते हैं। ये बाल ब्रह्मचारी है, इनके पास इस संसार में अपने लिए कुछ भी नहीं चाहत है। इनके पास तो राम रसायन का इतना बड़ा भंडार है कि राम रसायन के भंडार का मन का लेके आप कितने जीव हैं, इनसे मांग लो तो तुम्हारा कल्याण तय है। महाराज भगवान ने साफ कह दिया कि जो अपने सदगुरु के मार्गदर्शन में मेरी भक्ति करता है, जो अपने सदगुरु के मार्गदर्शन में मेरी भक्ति करता है, वही मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। और गुरु से विमुख होने वाले प्राणी को सप्तग्राम को मारने का पाप लग जाता है। जो अपने गुरु की निंदा पर निंदा करता या सुनता है या गुरु से ईर्ष्या रखता है, उसे 7 ग्राम के मारने का पाप लगता है। ये भगवान स्वयं कहते हैं। ये कथा का स्वरूप है। 12 जिस प्रकार मदरा पात्र के समीप स्थित गंगा जल का अशुद्ध जल आ जाता है, ठीक उसी प्रकार गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र हो जाता है। अपवित्र हो जाएगा। आप गंगा जल ले आओ और शराब का कोई एक प्याला रखा हो और लाके बगल में रखोगे तो अपवित्र हो जाएगा। ऐसे ही भले ही कोई शिष्य अपने गुरु का विरोध कर गए और वो चाहे कि मैं कल्याण कर लूंगा, बिल्कुल नहीं हो सकता उसका कल्याण। भगवान स्वयं कह रहे हैं अपवित्र हो जाता, उसकी साधना निष्फल हो जाती। वो कितना भी भजन करे, वो कितना भी भजन करे, उसकी साधना निष्फल हो जाती है। अर्जुन, ये कुकुर सुकुर और गंधर्व काक आदि योनि गुरु दीक्षा के बिना व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। देखिए, ये तो मैंने कह दी, गुरु दीक्षा के बगैर व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। लेकिन गुरु ठोक के बना, गुरु आपका लोभी न हो, संसार का कामी न हो, धन का लालची न हो, आपका गुरु निहरा न हो। भाई मैं तो खुल के कह रहा हूं, गुरु आपका स्वच्छ हो, निर्विकार हो, निश्चल हो, निष्कपट हो, जो आपका कल्याण अपने आशीर्वाद के माध्यम से कर सके। अगर मैं गुरु हूं और मैं यहाँ पर ठगियाई कर रहा हूं, तो इन हाथों से कल्याण आपका फिर नहीं हो सकता। कल्याण जब ही होगा जब मैं निष्पाप, निष्कपट, निश्चल और मैं आपके लाए हुए धन में एक भी जनाब को लेने की मैं युक्ति शक्ति न करूं। तब अगर मैं आपके धन से इस गाड़ी में पेट्रोल जलाऊं, डीजल जलाऊं और मैं जाके डल्लभ के गड्ढे खरीदूं, तो ऐसा गुरु कभी मत बनाना।
गुरु तो झोपड़ी में रह के आनंद देता हमारा। वो आपके लिए तो हनुमान बाबा जैसा गुरु कोई मिल नहीं सकता। मैं ये तो नहीं कहता हूँ जिसने आज तक अगर गुरु नहीं बनाए तो केवल हनुमान जी को अपना सदगुरु जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो।